गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल सिंगरिया से आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में से पाठ नंबर 15 पानी की कहानी, इसका शीर्षक है पानी की कहानी और लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। तो पानी की कहानी के विषय में मैं आपको समझा रही हूँ। बच्चों, इससे पहले मैंने 2 वीडियो इस पाठ के भेज दी हैं और आज हम उसके आगे का भाग जो है वो शुरू करते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा कि कैसे इसमें लेखक ने विज्ञान संबंधी विषय को बड़े ही रोचक ढंग से, बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें पानी की बूंद का मानवीकरण करते हुए लेखक ने उस बूंद से क्या क्या बातें की और बूंद में लेखक को अपनी यात्रा के बारे में क्या बताया, ये सब हम विस्तार से समझ चुके हैं। इसमें बताया, बूंद ने बताया कि कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से, ये दोनों गैसें जो पहले वाष्प रूप में थी और इनके मिलने से पानी का निर्माण हुआ, यानी पानी बना था, वो पानी की बूंद बनी थी। और ये जो है पानी की बूंद ने लेखक को सब बताया। अब ये दोनों आपस में कैसे बात कर रहे हैं, जैसे 2 मानव आपस में बातें करते हैं ना, वैसे ही बातें करते हुए दिखाया गया है। लेखक का पानी की बूंद के साथ बातचीत का वर्णन किया गया है। और फिर पानी ने बताया कि वो कहाँ से मतलब बहती हुई और इस बूंद में पहुंची है, बूंद की अवस्था उसने प्राप्त की है। तो ये सारा वर्णन जो है हमने पढ़ लिया। तो अब आपने पिछले वीडियो में ये पढ़ा कि कैसे सूर्य के पास से एक धूमकेतु निकला और वो सूर्य के एक टुकड़े को अपने साथ ले गया। अब वो अपने साथ ले गया, फिर वहाँ आगे जाकर के उसके कई टुकड़े हुए और वो उन्हीं में से एक टुकड़ा जो ठंडा हो गया वो हमारी पृथ्वी बन गई। और हमारे ये जो ग्रह उपग्रह हैं, ये सारे उसी भाग से निकले। उसी भाग के जब टुकड़े हुए तो हमारी सृष्टि में जो ग्रह और उपग्रह हैं वो बने। उसमें से एक भाग ठंडा हुआ जो हमारी पृथ्वी है और इस पर जो है जीवन संभव हो सका। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे आप फिर से बुक खोल के बैठोगे, पंक्ति को पढ़ के। अब इसमें जो बता दिया है बूंद ने कि कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से पानी का निर्माण हो गया। और वो कहती है भी उन्होंने आपस में मिलकर के अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व तो गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। यानी वो जो गैस रूप में थी, ये दोनों गैसें थी, इन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया और पानी के रूप में हो गया। मैं उन भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को ठोस बर्फ के रूप में पाया। यानी कि जब उसे होश आया तो वो एक बर्फ के रूप में थी, यानी बर्फ बन चुकी थी। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब अत्यंत छोटा हो गया था, यानी बर्फ का खंड बन गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। अब 17वां भाग 70 मतलब इतना जो है छोटा हो गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। अब उसने देखा कि उसके चारों ओर और भी बहुत से बर्फ के टुकड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी, यानी जहाँ तक भी दिखाई देता था, हम देख पाते थे, वहाँ तक चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ रही थी। और जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। यानी बर्फ के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती थी वो बर्फ जो है पिघलना शुरू हो जाती थी और वो पानी की बूंदों में इधर उधर बिखर जाती थी। तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। यानी बहुत सी बूंदे, जब पानी आता है तो ये बूंदें जो है पेड़ों से नीचे गिरने लगती हैं, जो नीचे होती है इधर उधर पौधों से वो इधर उधर होने लगती हैं। तो इस तरह से मतलब बहुत से ऐसी बूंदें भी थी, ऐसे भी थी जो हमेशा तैयार रहते थे आंधी में ऊंचा उड़ने के लिए। बड़े आनंद का समय रहा होगा वह, बड़े आनंद का।
कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। अब लेखक ने पूछा ये कि कितने दिनों, जब बूंद ने कहा कि वो समय बहुत ही आनंद का समय था, तो लेखक ने पूछा ये कितने समय तक रहा ऐसा? तो बता रही है कि कई लाख वर्षों तक। कई लाख वर्ष जब लेखक ने बोला, चौंक गया ना लेखक एकदम से भी, लाखों वर्षों तक ये प्रक्रिया चली और तब जाके ये पानी का निर्माण हुआ, पानी बना। तो वो कहा कई लाख वर्षों तक। तो वो कहती है हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 200 वर्ष, 200 वर्ष तो नमक, दाल में नमक के समान है। यानी 200 साल तो ऐसे है जब हम इतनी ज़्यादा दाल में कितना नमक डालते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हैं ना, तो 200 साल तो हमारे लिए बहुत ही कम है। अब लेखक बताते हैं तब उस बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा जो है बहुत बढ़ गई थी। यानी कितने सालों तक जो है इस प्रक्रिया में उलझी रही। तो हम शांति से बैठे एक हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक पड़े। अब ये बूंद फिर बता रही है कि हम एक दिन बिल्कुल शांति से बैठे थे और हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे, हवा में यानी खेल रही थी, कहानियाँ सुन रहे थे। एकदम से ऐसा लगा जैसे हम अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, यानी थोड़ा आगे सरक रहे हैं। तब सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी सब डर गए। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के बाद अब दुख सहन करने का साहस हमें नहीं था। यानी अब जब हम यहाँ दोबारा यहाँ से जो बर्फ़ के हम कण बने, फिर उसके बाद हम थोड़ा पानी की बूंद बने, अब इसके बाद दोबारा यदि हमें वैसे कष्ट अनुभव करना पड़े तो फिर कैसे हम सह पाएंगे? बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे हाथ से हमारे नीचे वाले ढाई दफ्तर पानी हो गए हैं। यानी जो बर्फ़ के खंड थे, टुकड़े थे, उसके जो नीचे बड़ी भारी बर्फ़ थी, तो वो बर्फ़ के ऊपर बर्फ़, बर्फ़ के ऊपर बर्फ़ रखने से वो नीचे वाले जो बर्फ़ थी वो दब गई और उसके जो है वो पानी हो गई। यानी वो दबने के कारण ऊपर से होते गए तो नीचे वाला पानी बनता गया, बर्फ़ जो है पिघलती गई। अब उनका जो शरीर है वो ठोसपन को छोड़ चुका था, ठोसपन छोड़ दिया, वो लिक्विड में यानी कि पानी बन के बह चुका था। और उनका तरल शरीर, उनका जो तरल शरीर हो गया था उस पर हम फिसल रहे थे। अब वो बूंदे पानी बर्फ़ के ऊपर फिसलता जाएगा, जैसे जैसे बर्फ़ पानी बनती है। आप बर्फ़ का टुकड़ा लो और उसे वहाँ रख दो, आप फ्रिज से निकाल के बाहर रखो तो पानी की बूंद 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 गिरता जाएगा और वो बर्फ़ जो है तरल पदार्थ में हो जाएगी, यानी ठोस से तरल में आ जाएगी। मैं कई बार समुद्र में इधर उधर घूमती रही और फिर उसके बाद जब बर्फ़ से वो पानी निकला, उसके बाद वो पानी कहाँ मिल गया? जा कर के समुद्र में। अब कई महीनों तक तो वो समुद्र में घूमते रहे। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। अब समुद्र में जब तक वो बर्फ़ थी तब तक तो वो बिल्कुल ठंडी थी। अब बर्फ़ जब पिघल जाती है समुद्र में मिलेगी तो वो गर्म हो जाएगी, तो गर्म धारा से उसकी भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुँचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी। अब जब वो नीचे चले जाते हैं तो समुद्र के अंदर भी, समुद्र के नीचे भी जो है बहुत गर्मी होती है, तो कहते हैं कि उसको ठंडक पहुंचाने के लिए हमने वो गर्मी सोखनी शुरू कर दी और इसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बन करके समुद्र में ही मिल गई। यानी जो बर्फ़ थी, समुद्र के अंदर बर्फ़ था, पहले ठोस रूप था पानी का, वो समुद्र में मिल करके पिघल गया और उसके बाद वो पानी बन करके ही समुद्र में मिल गई। अब समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मतलब मैं अब उसका वर्णन करके आपको बता रही हूँ कि समुद्र में मिलने के बाद मैंने वहाँ पर क्या क्या देखा, बूंद लेखक से बता रही है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में मेरे केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज है। मतलब अभी तक तो उस बूंद को ऐसा लग रहा था कि समुद्र में सिर्फ पानी ही पानी है, मतलब हमारा ही राज है और वहाँ कोई नहीं है। लेकिन जब समुद्र में नीचे गई तो मुझे पता चला कि वहाँ पर तो और भी बहुत सारे जीव जंतु दिखाई देते हैं और उस समुद्र में निरा नमक भरा पड़ा, यानी समुद्र का पानी खारा होता है। तो इसलिए उसने कहा कि वहाँ पर तो और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं और उसमें नमक भरा पड़ा है। पहले तो मतलब शुरू में समुद्र का जो खारापन था वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उससे जो है जी मचलाने लगा, मेरा जी खराब होने लगा, पर धीरे धीरे इसे कुछ सहन करने लग गए। अब बर्फ़ का पानी तो मीठा होता है,
समुद्र का पानी खारा होता है, तो वहाँ जा कर के उसने अपनी मिठास खो दी और समुद्र के खारेपन में मिलके समुद्र में मिल करके खारापन हो गया उसमें भी। एक दिन मेरे जीव में आया कि मैं समुद्र में तो बहुत घूम चुकी हूँ, अब मुझे भीतर जाकर के देखना चाहिए, यानी समुद्र के नीचे, समुद्र के अंदर जाकर के देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। समुद्र में तो मैंने बहुत घूम लिया, पानी समुद्र में होता ही होता है, अब अंदर क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे में जाना प्रारंभ कर दिया, यानी समुद्र के नीचे जाना शुरू कर दिया। मार्ग में मैंने बड़े ही विचित्र विचित्र जीव देखे, अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ और बहुत सारे कई मन भारी भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ भी दिखी। एक ऐसी मछली भी देखी मैंने जो इंसान से कई गुना लंबी होती है, उसके 8 हाथ होते हैं और इन हाथों में वो अपने शिकार को जकड़ लेते हैं, यानी समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं वापस में ही शिकार को भी करते हैं और जो बड़े जीव हैं वो छोटों को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। फिर आगे बता रही कि मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी जिसे देखकर मैं चौंक पड़ी, यानी आश्चर्यचकित हो गई। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य के प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था। अब समुद्र में जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वहाँ बहुत अंधकार था, क्योंकि सूर्य की रोशनी हम इतनी ज़्यादा नीचे तक तो नहीं पहुँच पा रहे थे। बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगते थे। कहते कि जब हम मतलब ज़बरदस्ती देखते हैं ना, अंधेरे में भी हम देखना शुरू करते हैं, अपनी आंखों में जोर लगाते हैं, तो इससे आंखों में दर्द होने लगता है। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा। क्या सोचती है, जब मुझे देखने में इतनी परेशानी हो रही है तो समुद्र के अंदर जो जीव रहते हैं वो ये सब कैसे देखते होंगे। कि सामने एक ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो लालटेन लिए घूम रहा हो। उसके बाद एक ऐसा जीव दिखाई दिया, ऐसा लग रहा था, उसमें इतनी चमक थी कि जैसे लालटेन लेके घूम रहा हो। वह एक अत्यंत सुंदर मछली थी और उसके शरीर में एक प्रकार की चमक निकल रही थी। अब वो मछली इतनी सुंदर थी कि वो चमक रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई लालटेन लेके घूम रहा हो, यानी कि जलते लालटेन जला करके दिखाई देने लगी हमें, जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और जब वह भूखी होती थी तो पेट भर के उनका अपना मतलब उन्हें खा जाती थी, अपना पेट भर लेती थी, यही उसका भोजन था। वो जो बड़ी मछली थी जो लालटेन लिए हाथ में घूम रही, ऐसा लग रहा था मतलब बड़ी चमक रही थी, और जब वो चमकती थी तो रोशनी देख करके छोटी छोटी मछलियाँ उसके पास चली जाती थी और जब वो भूखी होती थी उन्हीं मछलियों को खा करके अपना पेट भर लेती थी। बड़ा विचित्र है, लेखक ने कहा। अब कहता है कि जब मैं, अब आगे बोध बताती है कि जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। अब समुद्र में जब बहुत गहराई में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी जंगल है, यानी छोटे टिकने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुत मात्रा में उगे, वहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं और वहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं, घाटियाँ भी हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो बहुत ही आलसी हैं। अब उधर समुद्र के नीचे जाने पर, गहराई में जाने पर सारा पानी पानी तो होएगा नहीं ना, नीचे आखिर तो जमीन आएगी, उससे भी नीचे जाने पर वहाँ पर जंगल है जिसमें पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर भी बहुत से जीव जंतु रहते हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, घाटियाँ भी हैं और वहाँ भी बहुत से जीव जंतु रहते हैं जो बहुत ही आलसी हैं। अब यह सब कुछ देखने में मुझे कई साल लग गए, मतलब इतना कुछ वर्णन किया है पानी के बारे में, इतना कुछ बताया है अपने निर्माण के बारे में, तो वो कह रहे कि ये सब कुछ देखने में मुझे बहुत साल लगे। जी में आया ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। अब ये इच्छा होने लगी थी कि जैसे मैं समुद्र के रास्ते से नीचे गई हूँ अब वापस जो है वहाँ से लौट आऊँ, लेकिन अब यह संभव नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी, यानी उसके ऊपर अब पानी ही पानी, समुद्र में पानी था बहुत। अब वापस वो ऊपर कैसे जाती थी, तो वो नहीं जा पा रही थी, मुश्किल लग रहा था। तो उसने सोचा मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगा, मैं और नीचे चले जाऊँ ताकि मैं अपनी जान बचा लूँ। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। करोड़ों जल का इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है।
मतलब बहुत सारे जल के कण हैं जो इसी तरह नीचे ज़मीन में जाकर के अपनी जान बचा लेते हैं। और इसी तरह से क्या होता है, जो समुद्र के जल कण हैं वो पानी में नीचे पृथ्वी में जाते रहते हैं। यानी पृथ्वी जो नम होती है तो हम कहते हैं ना कि नीचे से पृथ्वी में से पानी निकलता है, तो वो यही पानी जो है नीचे इकट्ठा होता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। अब चट्टान में गई, चट्टान जो है ना वो पानी मतलब सोख लेती है, तो वहाँ पर वो चली गई बूंद भी, जहाँ पर और बूंद के मतलब और भी बूंदें जा रही थी। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर और खोखले स्थान में निकले। अब जो है मतलब कई साल लगे, इतने नीचे चले गए वो कि एक खोखली जगह पर पहुँच गए। वहाँ उस स्थान पर इकट्ठा होकर के हम लोगों ने सोचा कि क्या करना है। कुछ की तो सम्मति ये थी, कुछ ने तो ये सोचा कि हम यहीं पड़े रहेंगे, यही ठीक है। लेकिन कुछ उनमें कुछ उत्साही भी थे, जिनमें उत्साह भरा हुआ था, युवा थे। वे एक ही स्वर में बोले, नहीं, हमें यहीं नहीं रुकना है, बल्कि हम खोज करेंगे और पृथ्वी के हृदय में घूम कर देखेंगे कि उसमें क्या छिपा है। अब उन्होंने कहा कि हम पृथ्वी पर जाएंगे और फिर देखेंगे कि उस पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ लोग क्या मतलब कुछ बूंदों ने तो यही सोचा कि यहीं बैठे रहते क्या करना है आगे जा कर के। लेकिन कुछ उत्साही और युवा बूंदें जो थी उन्होंने सोचा कि नहीं, हम ऊपर जाएंगे, हम खोज करेंगे कि पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसका भी कुछ भाग और है इसी पाठ का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।